हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमारे मन में कई प्रश्न उठते हैं ईश्वर के संबंध में। और इंसान के मन में जो प्रश्न उठते हैं उसी में से ये है कि जब हम दुख में होते हैं, पीड़ा में होते हैं, तो ईश्वर हमारी मदद क्यों नहीं करता। ये प्रश्न उठता है ना। तो निश्चित ही बड़ा अजीब लगता है जब ऐसा नहीं होता। हम उन दुख के क्षणों में ईश्वर से मदद मांगते हैं और वो मदद नहीं करता। तो लोगों को लगता है कि भाई दोष किसी ईश्वर में है, जो ईश्वर है उसमें है। जबकि गहराई से देखेंगे, जीवन को समझेंगे, तो साफ साफ ये पता चलेगा कि उन दुखों के जड़ों में कोई ईश्वर नहीं बैठा। उन दुखों के जड़ों में कौन बैठा है? हम खुद बैठे हैं। हमारी धारणाएं बैठी है, हमारी मान्यताएं बड़ी बैठी है, हमारा मैं बैठा है। दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई ईश्वर है, तो अगर सच में वो आपको दुखी रहना चाहता तो आपको इतनी कीमती सांसें क्यों देता? जो सांसें आप लेते हैं, भोजन, पानी, हवा, सूरज की रोशनी, हर चीज़ उपलब्ध है। जो सबसे कीमती चीज़ है जिंदा रहने के लिए, है ना उपलब्ध। कितनी अच्छी व्यवस्था है, लेकिन आदमी उसको नहीं देखता। अगर सच में वो इंसान को दुखी रखता है तो ये सब वो देता ही नहीं, जीवन कष्टकारी बना देता। लेकिन कष्टकारी उसने नहीं बनाया। उसने सबसे जो जरूरी चीजें थी उसको मुफ्त दिया। बताइए, सांसों से ज्यादा जरूरी कोई जीवन में चीज होता है? कुछ नहीं। हवा से, भोजन से, पानी से, इससे भी ज्यादा जरूरी चीजें हैं हमारे जीवन में जिंदा रहने के लिए? बिल्कुल नहीं। भोजन भी है तो बहुत सस्ता उपलब्ध है, उसके लिए व्यवस्था किया गया है। आप उपजा सकते हैं, धरती दिया है उसने। फल फूल क्या नहीं है हमारे पास? हमारे पास इतनी सुंदर शरीर है, दुनिया की ऐसी मशीन है, या कि निश्चित ही इसके बारे में अभी पूरी तरह से इंसान नहीं जान पाया है, न विज्ञान जान पाया है। इतना चमत्कारी यह मशीन है, कैसे इसमें क्या क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। तो हम क्यों नहीं ये देखते हैं इन बातों को जो हमें मिला है? अगर निश्चित ही हम इन बातों को देखते तो हम कभी सवाल नहीं खड़ा करते कि ईश्वर हमारे दुखों को क्यों दूर नहीं करता। अरे भाई, जब उसने इतनी क्षमता दे दी आपको, जो आपके पास पर्याप्त है, उसकी तो आपको जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी। उसके तरफ तो देखने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। और इसलिए एक सही जीवन जीने के लिए ईश्वर की कोई जरूरत नहीं है, ना उस पर कुछ सवाल खड़े करने की जरूरत है। क्योंकि जो ध्यान से देखेगा, गहराई से देखेगा, तो उसे साफ साफ दिखाई देगा कि जो मिला है वो पर्याप्त है, वो बहुत कीमती है, बेशकीमती है। अब भला क्या कोई दे? अब हम ही अपना समझ गलत बना ले, हमारे मन पे ही कंडीशनिंग गलत हो जाए, तो भला किसी और का क्या कसूर? प्रकृति का क्या दोष? उस परमात्मा का क्या दोष? लेकिन व्यक्ति इस बात को देखता नहीं। वो अपनी छोटी सी दुनिया रचता है, बहुत छोटी सी एक कोने में। छोटी सी उसकी इच्छाएं होती है, छोटी सी मान्यताएं होती है, और उन्हीं मान्यताओं में कुछ नहीं होता। उन्हीं में से कुछ टूट जाता है, कुछ बिखर जाता है, कुछ छूट जाता है, तो उसे लगता है कि भाई कितना दुख है, कितनी पीड़ा है। ईश्वर तो मुझे बहुत दुख दे रहा है, मुझसे किसी को छीन लिया, मुझे जो चाहिए था वो नहीं मिला। मैं तो उससे मन्नतें मांगी थी, चढ़ावा चढ़ाया था, मैं तो इतने व्रत उपवास किए थे, मैं तो इतना खर्चा किया था, दान पुण्य किया था। कैसी बात है? ये लालच है आपकी, यह स्वार्थ है आपका, जो आप कर रहे हो ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, और कुछ नहीं है। आपका दुख, आपकी पीड़ा, आपकी सफरिंग आपका ही आविष्कार है। वो सारी की सारी कहीं ना कहीं आपकी गलत समझ से आ रही है। आप अपने बारे में गलत समझते हो, आप अपने भीतर नहीं जाते, आप सतह पे जीते हो। सतह पे जब जीते हो ना, तो चीज़ें साफ साफ नहीं दिखाई देती। आसपास
की बातों से आप प्रभावित हो जाते हो, गहराई में आपको पता ही नहीं है कि आप क्या हो। नहीं तो व्यक्ति जब देखेगा ना, गहराई में जा कर के समझेगा, तो साफ साफ देखेगा कि दुख जैसा कोई चीज़ है नहीं। दुख कहीं ना कहीं हमारी गलत समझ से आ रहा है, ये साफ दिखाई देता है। सारी की सारी दुख का कारण हमारे गलत समझ। नहीं तो जो प्रकृति का खेल है, हम उसे स्वीकार कर सकते हैं और देखेंगे कि कितना कीमती से कीमती चीज़ हमारे लिए बनी है यहाँ पे। कितना कुछ नहीं दिया है उसने, सब कुछ तो दिया है। अब जब हम नाकाम होते हैं, हम कुछ कोशिश करना नहीं चाहते, हम निठल्ले बैठना चाहते हैं, तो हम दोष दे देते हैं ईश्वर को, परमात्मा को या किसी और को। तो क्या हो जाएगा उससे? उससे क्या दुख मिट जाएगा? उससे क्या हो जाएगा? जो सच है वो बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं। सच सच है, वो ऐसा ही रहेगा। अगर आपके पास उसने इतनी क्षमता दी है, इस क्वालिटी की मशीन दी है, इस क्वालिटी की समझ दी है, इतना चीज़ आपको उपलब्ध कराया है, तो निश्चित ही आपकी जिम्मेवारी है कि आप कुछ करें। दुनिया में एक से एक ऊंचे लोग हुए, ऊंची चेतना के धनी लोग हुए, उससे और आप में क्या कमी है? कुछ कमी है? बिल्कुल नहीं। थोड़ा बहुत हो सकता है ऊपरी स्तर पर, लेकिन गहनतम में आप भी वही हैं जो वो लोग थे। लेकिन आप इस बात को नहीं समझते। आप दुख का रोते रहते हो। आप अपने को दीनहीन लाचार समझते हो और इसलिए कुछ नहीं कर पाते जीवन में। छोटी सी कोने में जीते हो और उसी में कुछ धारणाएं बना लेते हो और सोचते हो कि आए ईश्वर मेरी मदद करे। कितनी बेवकूफ़ी की बात है। जो मिला है, जो कीमती से कीमती, जिसके बिना एक पल नहीं जी सकते, उसके लिए कभी आप उसे धन्यवाद देते हो? कभी नहीं धन्यवाद देते। जो जीवन मिला है, जो प्रकृति आपको दे रही है रात दिन, क्या उसके लिए कभी आप धन्यवाद दिए हो उसे? कभी नहीं। आप समझ लेते हो कि वो तो बस यूं ही मिला हुआ है, वो तो मेरा है। ध्यान से देखोगे ना तो आपका कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आप भ्रम में हो। जो आपके शरीर में प्रतिक्रियाएं चल रही है, प्रक्रियाएं चल रही है, उस पर क्या अधिकार है आपको? आप क्या करते हैं भोजन को मुंह में डालने के सिवा? बाकी जो चीज़ें हो रही है वो उस पर क्या आपका अधिकार है? पलकें झपक रही है, सांसें चल रही है, क्या आपका अधिकार है उस पर कुछ? लेकिन हम झूठा एक मैं गढ़ लेते हैं अपने भीतर और सोचते हैं कि भाई मैं तो बहुत महान हूँ, मैं तो बहुत बड़ा हूँ, मैं ही सब चीज़ तो कर ही रहा हूँ। वही मैं आदमी के जीवन में दुख का कारण है। उसी मैं के कारण तो आप दुखी हैं, जो होना नहीं चाहिए लेकिन हो चुका आपके भीतर। वो झूठ है, लेकिन उसको आप नहीं देख पाते। उसी झूठ के कारण आप दुखी हो जिंदगी भर। नहीं तो दुख जैसा कुछ नहीं है। उसी मैं के कारण आपको कमी खलती है। उसी मैं के कारण आप दुनिया में ऊंचा उठना चाहते हो। उसी मैं के कारण आप दुनिया भर की चीज़ों को अपने घर में भरना चाहते हो। बस उसी मैं के कारण। उसी मैं के कारण आप सबसे आगे रहना चाहते हो। उसी मैं के कारण आप जीवन को जीवन नहीं बल्कि नरक बना देते हो। समाज को गर्त में लेके जाते हो। तमाम तरह से दुनिया में जो हिंसा है, अपराध है, जो बुराई है, जो युद्ध है, सारे उसी मैं के कारण है। तो इसमें भला ईश्वर का क्या दोष? बताइए। क्या उसने कहा था कि तुम अपने भीतर मैं बना लेना, अहंकार बना लेना? उसने तुम्हारे सामने एक से एक व्यवस्थाएं रच के दी है। अब तुम उसे गर्क करो तो अब उसमें क्या दोष उसका? स्वीकारो कि तुम्हारा सारा दोष है। और निश्चित ही जो व्यक्ति ईमानदारी से बात स्वीकार लेता है उसके जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। लेकिन दिक्कत यही है कि हम स्वीकार करना नहीं चाहते कि दुख मेरे कारण है। तो मत स्वीकारो, भोगो दुख, दोष देते रहो, उससे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। स्वीकारोगे तो निश्चित ही अपने में सुधार भी करोगे और देखने की कोशिश करोगे कि क्या सच में समस्याएं मेरे में ही है, उसका समाधान क्या है, सब मिलेगा। लेकिन दोष देने से कहीं कुछ नहीं होता है। लेकिन इंसान का अहंकार ही ऐसा है, खुद को कभी वो दोष ही नहीं देना चाहता, सारा दोष दूसरों को देना चाहता है। इसलिए तो समस्याएं हैं समाज में। दोस्तों, दुख दूर करना है ना, तो आपको स्वयं को जानना होगा। आत्मज्ञान के माध्यम से ही दुख दूर होता है और कोई तरीका नहीं है दुख दूर करने का। आप चाहोगे कि सुख से दुख दूर हो जाएगा तो कभी नहीं होगा। और आप चाहते हो कि ईश्वर ने दुख दिया तो ये भी बिल्कुल झूठी बात है। दुख आपका आविष्कार है। उसने तो आपके सामने ऐसी जीवन दी है, उसकी व्यवस्था दी है, सब चीज़ उसने दिया है इस शरीर को जिंदा रखने के लिए। आप अपनी समझ को
थोड़ा दुरुस्त करो। जो गलत समझ है, जो झूठ है, उसको साफ साफ देखो, नहीं तो ज़िंदगी भर दुखी रहोगे। धन्यवाद दोस्तों।